तो दोस्तों देखेंगे आज की इस क्लास में देखेंगे मोल प्रवाज के बारे में। मोल प्रवाज क्या है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है यानी बिलियन, उसमें नेक्स्ट क्लास है मोल प्रवाज। मोल प्रवाज क्या है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मोल प्रवाज क्या होता है देखेंगे। बिलियन में विलेय या बिलियन में विलेय या विलायक बिलियन में विलेय या विलायक में से बिलियन में विलेय या विलायक में से किसी एक किसी बिलियन में विलेय या विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन के कुल मोलों की संख्या तथा बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रवाह या फिर मोलंस कहते हैं। मोल प्रवाह या मोलंस कहते हैं। मोलंस कहते हैं। मोल प्रवाह या मोलंस कहते हैं। यानी कि बिलियन में विलेय या विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रवाह या फिर मोलंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल प्रवाह या मोलंस कहते हैं। तो देखें कोई यानी क्या है, कोई बिलियन है। बिलियन में देखें क्या है, कोई बिलियन है। बिलियन में क्या होता है, एक विलेय होता है, विलेय, और एक क्या है, विलायक। क्या है? एक विलायक है। तो यहाँ पे देखेंगे कोई ए या फिर बी, कोई दो किसी ए या बी, तो इससे फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला मोल प्रवाज क्या है? मोल प्रवाज देखेंगे यानी बी के जिसका निकालेंगे उसे क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। यानी ए के मोलों की संख्या बटे ए और बी के ए और ए के मोलों की संख्या और प्लस बी के मोलों की संख्या। ये क्या फॉर्मूला है, यानी जिसका निकालेंगे, इसमें देखेंगे क्या है, इसमें दो है, ए और बी। क्या है इसमें, ए और बी है, यानी दो है। तो जिसका निकालेंगे उसे क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। ए का निकालेंगे तो ए के यहाँ पर रखेंगे, ऊपर रखेंगे। ए के मोलों की संख्या को रखेंगे ऊपर। उसके बाद देखेंगे बिलियन का तथा बिलियन का कुल आयतन, बिलियन के कुल आयतन के मोलों की संख्या, यानी ए के मोलों की संख्या और बी के मोलों की संख्या हो। अगर यहाँ पर हमने कहा था ये किसका है, ए के मोलों की संख्या। अगर हम यहाँ पर बी के मोलों की संख्या निकालेंगे, बी का मूल प्रवाह या फिर मूल अंश निकालेंगे तो क्या रखेंगे, बी के मोलों की संख्या बटे ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या। बिलियन का कितना लेंगे, कुल आयतन लेंगे, प्लस बी के मोलों की संख्या। जिसका निकालेंगे उसे क्या रखेंगे, यहाँ पर ऊपर रखेंगे। उसके बाद देखेंगे टोटल बिलियन है कि इसमें दो हो, तीन हो, कितने भी हो, यहाँ पर सी हो तो यहाँ पर क्या सी और इसमें क्या ऐड कर देंगे। टोटल यहाँ पर लगा ना कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, यानी बिलियन के कुल मोल, बिलियन में कितने मोल हैं उनके मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे, मोल प्रवाह या फिर मोलंस कहते हैं। क्या कहेंगे, मोल प्रवाह या फिर मोलंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल देखेंगे 72 ग्राम जल कितना है, क्वेश्चन पूछते देखेंगे इसमें 72 ग्राम जल और 92 ग्राम 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रवाह की गणना कीजिए। दोनों के मोल प्रवाह की गणना कीजिए। दोनों के मोल
प्रवाह की गणना कीजिए, दोनों के मूल प्रवाह की गणना कीजिए। यानी कि संख्या 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोलों की गणना कीजिए। दोनों के क्या है, मूलों की गणना कीजिए। दोनों के मूलों की गणना कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें निकालेंगे विलेय के मूलों की संख्या। विलेय के मूलों की संख्या निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या है इसमें जल, यानी क्या है 72 ग्राम जल है, उसके बाद 92 ग्राम क्या है यहाँ पे एथिल अल्कोहल है। तो सबसे पहले निकालेंगे अणुवार। अणुवार देखेंगे, सबसे पहले जल का निकालते हैं। अणुवार किसका निकालेंगे, जल का अणुवार निकालेंगे। जल का क्या है H2O का अणुवार निकालेंगे। कितना होगा, H का 2 और ऑक्सीजन का हो गया 16, यानी कि यहाँ पर देखेंगे 2 H है तो 2 कितना हो गया 18। जल का कितना हो गया यहाँ पर 18। उसके बाद निकालेंगे जल के विलेय के मूलों की संख्या। जल के विलेय के मूलों की संख्या क्या होती है, बारवट्टे अणुवार। क्या होगी, बारवट्टे अणुवार होगी, बारवट्टे अणुवार। तो बार देखेंगे यहाँ पर कितना 72, बार देखेंगे 72 ग्राम है और उसका अणुवार कितना 18 है। अणुवार कितना है यहाँ पर 18 ग्राम है। तो इसे डिवाइड देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 4, कितना आएगा 4। उसके बाद निकालेंगे एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का अणुवार निकालेंगे। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। C2H5OH होता है। क्या होता है, C2H5OH। तो देखें कार्बन का कितना है, कार्बन 12 है और कितने गुणा है, कार्बन 2 का 2 गुणा कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का 1 कितने का है 5 गुणा है, 5 को गुणा कर देंगे। उसका देखेंगे ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। टोटल ऐड करेंगे 24 और 5 और ये कितना 17 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ये अणुवार कितना आ गया, एथिल अल्कोहल 46। उसके बाद निकालेंगे कि C2H5OH ये क्या है, एथिल अल्कोहल है, के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या तो क्या होती है, बारवट्टे अणुवार। क्या होगी, बारवट्टे अणुवार होगी, बारवट्टे अणुवार। तो यहाँ पर बार देखेंगे कितना दे रखा है, यहाँ पर बार 92 और अणुवार देखेंगे कितना है यहाँ पर 46। अणुवार कितना है यहाँ पर देखेंगे 46 है। तो कितनी बार डिवाइड होगा, ये 2 बार डिवाइड होगा। कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार डिवाइड होगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर निकालेंगे मोल प्रवाह। यार क्या क्या है इसमें, दोनों के मोल प्रवाह की गणना कीजिए, दोनों के मोल प्रवाह की गणना कीजिए। तो सबसे पहले निकालेंगे जल का मोल प्रवाह निकालेंगे। तो मैंने बताया जिसका निकालते हैं उसे क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो जल को क्या रखेंगे ऊपर, 4 को क्या रखेंगे यहाँ पर ऊपर रखेंगे। उसके बाद टोटल फॉर्मूला क्या है, 4 और प्लस 2 को क्या करते हैं यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो कितना है 4 बट्टे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। काटेंगे कितना आएगा 2/3 और 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 को 0.66 क्या लिख सकते हैं, 0.66 लिख सकते हैं, 0.66। उसके बाद देखेंगे कितना क्या है परसेंट है, क्या है इसमें जल है। उसके बाद निकालेंगे C2H5 एथिल अल्कोहल C2H5OH एथिल अल्कोहल का मोल प्रवाह निकालेंगे। तो क्या है, एथिल अल्कोहल के क्या रखें ऊपर, कितना है 2, एथिल अल्कोहल का कितना है यहाँ पर 2 मोलों की संख्या। उसके बाद देखेंगे 4 और 2 कितना 6 आने कितना होगा 1/3 को क्या लिख सकते हैं 0.33 क्या लिख सकते हैं 0.33। तो ये क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि एथिल अल्कोहल का मोल प्रवाह कितना 0.33। उसके बाद देखेंगे जल का मोल प्रवाह कितना 0.66 है। देखेंगे 72 ग्राम जल को 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रवाह की गणना कीजिए। नहीं मिलाया गया तो दोनों के मोल प्रवाह की गणना कीजिए। सबसे पहले देखेंगे अणुवार निकालेंगे। अणुवार जल का निकालेंगे कितना 18 आ गया। उसके बाद जल के विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे, बारवट्टे अणुवार बाहर देंगे यहाँ पर कितना है, जल का 72 है, 72 रखेंगे, अणुवार कितना 18 है, डिवाइड दे देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद देंगे एथिल अल्कोहल का अणुवार। एथिल अल्कोहल का अणुवार कितना होता है यहाँ पर देंगे C2H5OH एथिल अल्कोहल कार्बन देंगे 12 फिर उसका 2 का गुणा कर देंगे, हाइड्रोजन 1 5 का गुणा कर देंगे। उसका देंगे ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1 कितना हो जाएगा टोटल 40 हो जाएगा 46। उसके बाद देखेंगे C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बारवट्टे अणुवार। तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी है 92। तो देखेंगे कितना है, बाहर देंगे कितना है 92 और अणुवार देखेंगे कितना है 40, कितना आ जाएगा डिवाइड देंगे 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए जल का मोल प्रवाह, जल का मोल प्रवाह क्या होगा, तो बताया जिसका निकालते हैं उसे क्या रखेंगे ऊपर रखेंगे। तो 4 क्या है इसमें जल का निकालें, 4 को ऊपर रखेंगे, दोनों को नीचे क्या ऐड कर देंगे, 4 और 2 को क्या नीचे ऐड कर देंगे। टोटल यानी कि काटेंगे 2/3 को क्या लगता है 0.66%। और फिर C2H5OH का मोल प्रवाह देखेंगे क्या है 2/3
दो एथिल एल्कोहल का निकालेंगे तो क्या रखेंगे, 2 ऊपर रखेंगे और 4 प्लस के 2, तो क्या है 2/6 और काटेंगे 1/3, 1/3 को क्या लिख सकते हैं 0.33 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0.33 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भारानुसार। सेकंड क्वेश्चन है, ऐसा पेपर में आता है भारानुसार, क्या है भारानुसार 30% ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लिसरॉल C3H8O3, C3H8O3 बिलियन में ग्लिसरॉल, बिलियन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए, मोल अंश की गणना कीजिए, मोल अंश की गणना कीजिए। तो सबसे पहले देखें, ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या है 30% दे रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या है, कोई अपने आप का कितना परसेंट होता है 100% होता है, यानी कितना है ये टोटल 100%, कितना है 100%, इसमें से देखेंगे 30% यहाँ पर क्या दे रखा है हमें 30% है, यानी कि यहाँ पर ग्लिसरॉल 30% क्या है, यहाँ पर ग्लिसरॉल है। उसके बाद देखेंगे इसमें 70%, अगर कुछ नहीं दिया है तो 70% में क्या मानेंगे, जो भी बचेगा उसे क्या मानेंगे, उसे चल मानेंगे। 70% क्या है यहाँ पर चल है, 70% क्या है यहाँ पर चल है। तो सबसे पहले H2O का अणुभार निकालेंगे। H2O का अणुभार कितना होता है जल का, 18 भी निकाला था, जल का अणुभार कितना होता है 18। उसके बाद देखेंगे ग्लिसरॉल का अणुभार कितना होता है, तो ग्लिसरॉल का अणुभार निकालेंगे, अणुभार कितना होता है, फॉर्मूला C3H8O3, C3H, तो कार्बन का देखेंगे, कार्बन का 12 गुणा 3 का कर दें, 3 का गुणा होना, उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन का 1 गुणा 8 हाइड्रोजन है, प्लस का ऑक्सीजन 16 और गुणा 3 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। ग्लिसरॉल का कितना है 92 आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे जल के विलेय के मोलों की संख्या, जल के विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होगी, भार-बट्टे अणुभार, क्या होगी, भार-बट्टे अणुभार होगी। तो भार देखेंगे, इसमें क्या है, भार 70 ग्राम क्या है यहाँ पर भार है, उसके बाद अणुभार कितना है 18 है, 70 ग्राम क्या है यहाँ पर भार है, उसका क्या है 18 का, इसमें क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा 3.88, कितना आएगा 3.88 आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या इसका लगाएगा, ग्लिसरॉल के मूलों की संख्या, ग्लिसरॉल के मूलों की संख्या क्या होगी, भार-बट्टे अणुभार होगी। तो भार देखेंगे यहाँ पर कितना है, भार देखेंगे कितना है 30, अणुभार इसका देखेंगे कितना है 92, अणुभार देखेंगे कितना है इसका, अणुभार इसका 92 है, तो कितना आएगा, यानी कि 0.32, कितना आ जाएगा 0.32 आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे निकालेंगे इसके मोल प्रभाव। तो सबसे पहले किसका पूछा, इसने खाली ग्लिसरॉल का पूछा, ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो ग्लिसरॉल का मोल अंश जिसका निकालेंगे उसे ऊपर रखेंगे, उसके मोलों की संख्या तो कितना है 0.32 ऊपर, उसका दोनों क्या करेंगे ऐड करें, 3.88 प्लस 0.32 दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 0.32 और ऐड करेंगे कितना है 4.20, कितना आएगा 4.20 आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे पॉइंट से पॉइंट को उठा देंगे, उसके बाद पॉइंट से पॉइंट को उठा देंगे। अब इसका डिवाइड करेंगे 32 और नीचे हो गया 420, 32 420 हो गया। उसके बाद इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 0.076, कितना आएगा 0.076 आएगा, कितना आएगा 0.076 आएगा परसेंट। इतना परसेंट इसमें क्या है, इतना परसेंट इसमें ग्लिसरॉल है, इतना परसेंट इसमें क्या है ग्लिसरॉल है। अगर जल की निकालेंगे तो जल में क्या है, जल के मोलों की संख्या को क्या रखेंगे ऊपर रखेंगे, दोनों क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। लेकिन भारानुसार ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन आता है जो भारानुसार पर दिया हो तो सबसे पहले उसे 100 मानेंगे, 100% में अगर कोई दिया है तो ठीक है, नहीं तो उसे बचे हुए को क्या मानेंगे जल मानेंगे। तो 30% यहाँ पर इसमें क्या है ग्लिसरॉल दे रखा है, तो 70% हम इसमें क्या मानेंगे जल मानेंगे। उसके बाद देखेंगे अणुभार निकालेंगे, अणुभार ग्लिसरॉल का कितना है 92 निकला है। उसके बाद देखेंगे जल के
विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, भार बट्टे अणुभार कितना है, यहाँ पर जल का भार 70 है, अणुभार कितना है 18 है, डिवाइड देंगे कितना है 3.88 आएगा। उसके बाद देंगे ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकालेंगे, भार बट्टे अणुभार, भार देंगे कितना है यहाँ पर 30 है, अणुभार देंगे कितना आएगा 92, अणुभार कितना है इसका 92, डिवाइड देंगे कितना है 0.32 आएगा, कितना आएगा 0.32। उसके बाद देखेंगे ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना है, किसके ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करनी है, तो ग्लिसरॉल के मोल की संख्या कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। उसके बाद दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे नीचे, दोनों को ऐड करेंगे कितना है 4.20 आएगा, पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे कितना है 32/420, इसका इसमें क्या देंगे डिवाइड देंगे कितना है 0.076 आएगा, कितना आएगा 0.076 आएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप इस वाले क्वेश्चन को हल कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन है यूरिया, क्वेश्चन नंबर 3 है यूरिया। यूरिया का 1 विलियन, यूरिया का 1 विलियन, यूरिया का 1 विलियन भार अनुसार यूरिया का 1 विलियन भार अनुसार 6% है, 6% है। बिलियन में यूरिया वे जल के मोल प्रवाह की गणना कीजिए, मोल प्रवाह की गणना कीजिए। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए यूरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे। यूरिया फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। ये किसका है, ये यूरिया का फॉर्मूला है, यूरिया। और इसका अणुभार कितना होता है 60, अणुभार कितना होगा इसका 60। और जल का लिख लेंगे, जल का क्या है H2O जल, और इसका अणुभार कितना होता है 18, इसका अणुभार कितना होगा 18। इसे आप कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। भार अनुसार अभी बताया था, भार अनुसार क्या है 100% है, 100% मानेंगे, 100% इसमें क्या है, इसमें 6% इसमें क्या है 6% इसमें यूरिया है, 6% क्या है इसमें यूरिया। उसके बाद देखेंगे क्या है इसमें 94% इसमें क्या है जल है, 94% क्या है इसमें जल है। तो इसे आप कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा कर। मिलते हैं अगली वीडियो में।